हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताएं। मैथ आप लोगों की कैसी लग रही है, मैथ आप लोग बताएं। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो कि गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज ये शायद वीडियो नंबर 5 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर भैया लोग आप लोग जरूर बैठें, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है 8/4/2। इसको अगर हम लोग हल करें इसका मान कितना आएगा, आप लोग बताइएगा इसका मान कितना आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए तरीका मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर गलत देते हैं, 90% बच्चे इसका उत्तर गलत देते हैं, 4 बता देते हैं, है ना। चलिए ध्यान देते हैं, ये रहे ऑप्शन आपके। तो इसको प्रिय विद्यार्थियों मैं अगर इसको छुपा लूँ तो मैं कह सकता हूँ 8/4। 8/4 को प्रिय विद्यार्थियों मैं 8 भागे में 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। अगर 8/4 कहीं लिखा है, इसको प्रिय विद्यार्थियों 8 भागे 4 में लिख सकता हूँ। अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों 4/2 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ, नहीं 4 भागे 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको जब हल करूंगा 4 कन्ने 4, 4 दूना 8, इतना जब प्रिय विद्यार्थियों मैंने हल किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। आगे क्या भाग का चिन्ह है, 2 लिखा, 2 कन्ने 2 बाबू 1 आएगा भैया, 1। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आप लोगों का 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका उत्तर बाबू 1 आएगा भैया, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 19 गुणे 23 गुणे 27 गुणे 31 गुणे 36 का इकाई अंक ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट वाला प्रश्न है, इकाई अंक ज्ञात करना है। आशा करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के जब भी आपके पास प्रश्न आते हैं तो आप लोग भैया इकाई अंक चिन्हित कर लीजिए, वंश। ये आपका इकाई अंक हो गया। सभी संख्याओं के इकाई अंक को आप लोग पॉइंटेड करें, चिन्हित करें। तद उपरांत आप लोग चाहे इधर से, पहले मैं इधर कर देता हूँ। देखिए 9 त्रिक 27 हो गया, कितना हो गया भैया 27। 27 का इकाई अंक 7 और 7 का गुणा जब भैया 7 से करेंगे 7 सत्ते 49 आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हुआ 9। 9 का गुणा जब आप लोग 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जब आप लोग 9 का गुणा 6 से करेंगे 9 चौक 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 9 चौक आपका आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 9 त्रिक 27 के 7 हो गया और इसके बाद यहाँ पे 27 आ गया। 9 त्रिक 27 के 7 हो गया, 7 सत्ते 49 के 9 हो गया, 9 कन्ने 9 हो गया और 9 छक 9 हो गया। यहाँ पे 9, 9 कन्ने 9 और 9 पहाड़ा 6 बार, 9 छक 54 होता है प्रिय विद्यार्थियों, 36 नहीं होता भैया। अभी तो मैं कर रहा हूँ 54, 9 छक 54 होता है ना। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ गया भैया, 4। कितना आ गया, 4 आ जाएगा, 4 आएगा। अच्छा चलिए इसको मैं अगले तरीके से बताता हूँ। अगर मतलब यही लिखा 19 गुणे में 23 गुणे में 27 गुणे में 31 गुणे में 36। अगर इधर से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, इधर से आप लोग कैलकुलेट करें। देखिए 6 कन्ने 6 हो गया और इसके बाद 6 सत्ते 42, 2 इकाई अंक। इसके बाद 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया। इसके बाद 6 का गुणा 9 से, 6 9 54, 54 की इकाई अंक 4। तो आंसर आपका 4 होगा भैया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल परफेक्ट होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भैया क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों कह रहा 33 गुणे में 43 गुणे में 57 गुणे 65 गुणे 76 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो भैया आप लोग सबसे पहले इसमें इकाई अंक चिन्हित कर लीजिए। 6 है, 5 है, इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। प्रिय विद्यार्थियों 6 का गुणा आप लोग 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, इकाई अंक 0।
तो आप यहीं पर कह सकते हैं कि आंसर भैया 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि प्यारे बच्चों अगर एक बार 0 आ गया, कहीं भी श्रृंखला में 0 आ गया तो हमें पता है, नोट आप लोग लिख सकते हैं, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करने पर उस संख्या का मान 0 ही आएगा। चाहे आप लोग भाई चेक कर लें, 0 का गुणा प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 7 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 गुणा 3 में 0, फिर 0 गुणा 3 में 0 आ जाएगा। उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट 0 होगा। अच्छा, जिन बच्चों को डाउट है भैया तो 33 गुणे में 43 गुणे में 57 गुणे में 65 और गुणे में भैया 76, इधर से आप लोग चिन्हित कर लीजिए, इधर से आप लोग कर लीजिए भैया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 सत 63 हो जाएगा भैया। फिर इसके बाद 63 में 3 का गुणा 5 से 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 गुणा 6 से करेंगे तो 5 छक 30 होता बाबू, 30। तो इकाई अंक कितना आ गया भैया? 0 आ गया। इकाई अंक बिल्कुल 0 आएगा। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा, 0 आएगा भैया, 0। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, शायद 4 है, चलिए ठीक है, देखिए इसमें उत्तर कितना आएगा बताइए आप लोग भैया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इकाई अंक इसमें ज्ञात करना है, 33 गुणे 43 गुणे 57 गुणे 65 गुणे 77। इकाई अंक प्यारे बच्चों आप लोग चिन्हित कर लीजिए। जब इकाई अंक आप लोगों ने चिन्हित किया देखा तो इधर से अगर चलते हैं 7 पचे 35 आ गया भैया, 35। इस बार 5 का गुणा आप लोग 7 में करेंगे, 5 7 35 आ जाएगा। इसके बाद फिर आप 5 गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा। 5 का गुणा आप इसमें 3 में करेंगे, 5 3 15। उत्तर भैया आपका 5 आएगा, बिल्कुल इकाई अंक आपका 5 आ जाएगा भैया। 5 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भैया एकदम परफेक्ट उत्तर होगा। यह आप लोग इधर से लगा लीजिए, अगर आप लोग करेंगे 33 गुणे 43 गुणे 57 गुणे 65 गुणे 77, तो भैया अगर आप लोग इधर से करेंगे, इकाई अंक आप लोग चिन्हित करेंगे, तदुपरांत आप लोग भैया 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा भैया, 9। इसके बाद इस 9 का गुणा 7 में करेंगे भैया, 9 7 63 हो जाएगा। 63 का इकाई अंक 3, इसका 3 का गुणा भैया 5 में आप लोग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 गुणा भैया आप लोग 7 में करेंगे, 5 7 35, 5 7 35, तो इकाई अंक 35 का भैया कितना हो जाएगा? 5। 5 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भैया देखते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, कह रहा 15 + 32 + 43 + 49 + 97, इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा भैया इस प्रश्न का, आप लोग ध्यान दें और बताएं इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, सबका इकाई अंक की बात किया ना, इकाई अंक आप लोग चिन्हित करिए भैया, इकाई अंक आप चिन्हित करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ध्यान देना भैया, जिस चीज का चिन्ह रहेगा, अगर घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, गुणा का चिन्ह रहेगा तो इकाई अंकों का गुणा करेंगे, अगर जोड़ का चिन्ह है तो इकाई अंकों को जोड़ेंगे। जोड़िए भैया, 7 में जब आपने 9 जोड़ दिया 16 आ जाएगा भैया, 16। 16 का इकाई अंक भैया 6 में आपने जोड़ दिया कितना? 3, 9 आ गया भैया, 9 में जैसे ही प्रिय विद्यार्थियों आपने 2 जोड़ा 11 हो जाएगा। 11 का इकाई अंक 1 और 1 में जैसे ही आप 5 जोड़ेंगे भैया 6 आ जाएगा। 6 बिल्कुल आपका परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 6 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। या आप लोग इधर से लगा लीजिए भैया, 15 + 32 + 43 + 49 और + 97। तो इधर से अगर मैं लगाऊं, किधर से भी आप लगाएंगे चीजें वहीं आएंगी। कुछ बच्चों को डाउट रहता है इसलिए बता रहा हूं। 5 में आप जब 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 7 में जैसे ही आप 3 भैया जोड़ेंगे आ जाएगा 10। 10 में क्या है? इकाई अंक 0 है। 0 में आप लोग जैसे ही 9 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। और 9 में प्रिय विद्यार्थियों जैसे ही आप 7 जोड़ेंगे 16 और 16 का इकाई अंक बाबू 6 हो जाएगा। इकाई अंक 6, बिल्कुल 6 परफेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा। प्रिय विद्यार्थियों आशा नहीं दृढ़ विश्वास है चीजें आपको
101% समझ में आ रही होंगी और आप लोग पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, लगन से आप लोग इन चीज़ों को कॉपी में नोट कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग भैया 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? धन पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इन्होंने पूछा भैया 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप लोग बताइए। ऑप्शन में दे रहा हूं भैया। ऑप्शन लिखा हुआ 9 है, 6 है, 7 है, 8 है। अभाज्य संख्या निकालना भैया, कितने से कितने तक? 60 से लेकर बाबू 100 तक। 100 के बीच आप लोगों को अभाज्य संख्याएं निकालना है। अभाज्य संख्या मैंने बता रखा है, आप लोग जानते हैं, सारे बच्चे लोग जानते हैं, कहते हैं सर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड आवरसेल्फ, स्वयं से विभाजित हो, है ना। स्वयं से और एक से जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा लेकिन आप लोग जब बताएंगे तो आप लोग बताएंगे, कहेंगे वह संख्याएं जिनके कम से कम, वह संख्याएं जिनके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, अगर उनसे पूछ लिया जाता है बताइए भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्रिय विद्यार्थियों कितनी होती? 2 होती है। कितनी होती? 2। नोट में जरूर लिखिएगा इसको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका मैंने कई तरीके से आप लोगों को बता रखा है प्रिय विद्यार्थियों। मेथड नंबर 1 देखें, मैंने कहा 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 धाम 60 हो गया भैया, 66 हो गया, 66 हो गया, 72 हो गया, इसके बाद आपका 78 हो गया, 78 के बाद 84, 84 के बाद आपका 90, 90 के बाद भैया 96। ठीक है, आगे 6 पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। अब आप लोग ध्यान देंगे, मैंने कहा यहाँ पर आप लिखेंगे पहले और यहाँ पर आप लिख लेंगे बाद। क्या लिख लेंगे? बाद। अब आप लोग भैया ध्यान देंगे, 60 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 60 के बाद कौन आएगी, है ना। मैंने 2 बार 60 लिख लिया, यहाँ पे मुझे 66 लिखना था, 66। ठीक भैया, ठीक, ध्यान दीजिए। आप लोगों ने उत्तर निकाल लिया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से भैया आपने कर लिया। अब हमें ध्यान देना, 60 को भी नहीं लेना है ना, तो मुझे 100 को लेना है ना। तो 60 के बाद कहने का मतलब 60 पहले 59 आता है इसको, लेकिन मुझे लेना नहीं है। 60 के बाद आता बाबू 61 और 66 के पहले आता 65, 66 के बाद आता भैया 67, 72 के पहले आता 71 और 72 के बाद आता भैया 73, 78 के पहले आपका 77 आता है और 78 के बाद भैया 79 और 84 के पहले 83 और 84 के बाद भैया 85, 90 के पहले आता है 89 और 90 के बाद आता है 91, 96 के पहले 95 और 95 के बाद आता भैया 97। अब आप लोग ध्यान देंगे, मैंने बोला प्रिय विद्यार्थियों इसको आप लोग पृथ्वी मिसाइल समझिए, बीच की संख्या को, इन पहाड़ों वाली संख्या को बिल्कुल छूना नहीं है। शेष की जो संख्याएं हैं इस लाइन में, लेफ्ट साइड में और आपके राइट साइड में, इन संख्याओं में देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से डिविजिबल हैं, कट जाती हैं। जो भी संख्याएं 5 और 7 से डिविजिबल हैं उनको हटा दीजिए। तो जैसे मैं चेक करता हूँ, 5 कने 5, 5 3 15, ये भैया 5 से कट जाएगी 65 आपका, 77 60 से कट जाएगा, 95 भी भैया 5 से कट जाएगा, ठीक, 85 5 से कट जाएगा, 91 7 कने 7 2 7 3 21, 91 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब शायद कोई संख्या ऐसी नहीं जो कटेगी, आप काउंट कर लीजिए, एक अभाज्य संख्या 2 और ये भैया 89 3 और ये 61 हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया भैया 6, 7 हो गया, ये भैया 8। परफेक्ट उत्तर प्रिय विद्यार्थियों आपका 8 होगा। परफेक्ट उत्तर प्रिय विद्यार्थियों आपका 8 होगा। 8 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, यह एक तरीका मैंने आप लोगों को और बताया था, एक तरीका मैंने और पूरी लिस्ट बनाई थी। मैंने कहा था
कि भैया अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याएं बताइए तो आप 4 बताएंगे। एक चार्ट में बना रहा हूं, इसको आप लोग याद कर लेंगे, आसानी रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए 10 से 20 तक अभाज्य संख्याएं बताइए तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग बताएंगे 4, ठीक है। अगर 20 से लेकर 30 तक आप लोगों से पूछा जाए अभाज्य संख्याएं कितनी भैया 2। अगर 30 से लेकर 40 पूछा जाए अभाज्य संख्याएं कितनी हैं भैया 2 बताएंगे। अगर आप लोगों से भैया 40 से लेकर 50 तक 40 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो आप लोग भैया 3 बताएंगे। कितना बताएंगे 3। अगर 50 से लेकर 60 तक अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो आप लोग 2 बताएंगे। अगर 60 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो आप लोग 2 बताएंगे। अगर आप लोगों का 70 से लेकर 80 के बीच अभाज्य संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों पूछी जाएं तो आप लोग 3 बताएंगे। कितना बताएंगे 3। अगर आप लोगों से प्रिय विद्यार्थियों 80 से लेकर 90 तक अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो आप लोग 2 बताइएगा। अगर प्रिय विद्यार्थियों 90 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो 1। कितना बताइएगा 1 बताइएगा। तो इन्होंने मुझसे क्या पूछा 60 से पूछा है तो भैया 60 यहाँ से आप शुरू करिए, कहाँ तक 100 तक काउंट करिए। 2 और 3 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1 भैया 8 हो गया। 8 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 8 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आएगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर मैं सभी संख्याओं को लिख ही दूं कि 1 से लेकर के 10 तक प्रिय विद्यार्थियों 2 पहली अभाज्य संख्या होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारा कंसेप्ट सारी चीजें आप समझ जाएंगे आसानी के साथ। तो 1 से लेकर के 10 तक 2 हो गया, 4 कट जाता, 5 5 हो गया, 6 है, 7 7 है, 8 और 9 9 नहीं होगा भैया। एक तो आपका 5 हो गया, 6 2 हो गया और एक 5 हो गया, 3 3 मैंने नहीं लिखा भैया 3, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7। ये 4 अभाज्य संख्याएं भैया हैं 1 से 10। अगर 10 से 20 की बात करें 11 हो गया, 13 हो गया और एक 17, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, एक भैया 19। ये 4 हैं, इनको पहचानिए। 20 से 30 के बीच बात की जाए तो ये आपका 23 हो गया और एक 29 हो गया। अगर 30 से 40 की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो 31 हो गया और 37, 2 होगी इनकी संख्या। 40 से 50 की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अगर 50 से 60 में अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो प्रिय विद्यार्थियों 2 होती इनकी संख्या। कौन कौन सी है? एक तो 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53, एक 53 हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा भैया 62, है ना। कितना हो जाएगा 62। 57 नहीं होगा बाबू, 57 नहीं होगा क्योंकि 19 यहाँ 57 19 कट जाता भैया, 19 से कट जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर नोट करें भैया, है ना। बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, अगर 60 से 70 की बात मैं करूँ प्रिय विद्यार्थियों तो 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 66 67 हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 67। और इसके बाद 70 से 80 की बात करूं 81 नहीं होगा क्योंकि 9 से कट जाता है, 82 नहीं होगा, 83 आपका 83 हो जाएगा और एक आपका 84 85 86 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, एक प्रिय विद्यार्थियों 89 89 हो जाएगा। और ध्यान देंगे 80 से अगर मैं 90 तक की बात करूं, आई एम सॉरी 71 था, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 71 हो जाएगा और एक 73 हो जाएगा और एक आपका 79। ध्यान दीजिए, अगर नवाज यहाँ बात करूँ 80 से 81 है, 82 है, 83, एक भैया 83 हो गया और 87 87 कट जाता है भैया, 87 आपका प्रिय विद्यार्थियों 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 कन्ने 3, 3 दुनाई 6 और 3 9 27, है ना, कट जाता भैया, 87 नहीं होगा, एक 83 और एक 89, इनकी संख्या भैया 2 होती है। अगर मैं इसकी बात करूं 91 नहीं होगा क्योंकि 13 सतह 91 हो जाता है ना, तो 13 पहाड़े में 91 नहीं होगा, 92 93, एक तो प्रिय विद्यार्थियों आपका 93 हो जाएगा और 97, है ना, 13 सतह 91, ठीक, 91 नहीं होगा, एक 93 हो गया और 94 95 97 98, है ना, 97 बाबू 3 से कट जाता है, 97 3 से भैया कट जाता है, 3 त्रिका 9 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटता, 13 से 91 तभी क्या है 93 सॉरी 93 प्रिय विद्यार्थियों 3 से कट जाता है, यहाँ 97
90 से लेकर के 100 तक एक ही अभाज्य संख्या होगी 97, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों 93 तो आपका 3 से कट जा रहा ना, 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए, आप इतने मैथ एक्सपर्ट हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लोग लाइन से लिख लीजिए कि भैया 60 के बाद 61 आता है, 62, 63, 64, 65, 66, 67 नहीं होगा, 67 अभाज्य संख्या है, और इसके बाद 68, 69, 70, 71 अभाज्य संख्या है, 71 के बाद 73 है, 74, 75, 76, 77, 78, 79 अभाज्य संख्या है। इसके बाद 80, 81, 82, 83, 83 एक अभाज्य संख्या है, और इसके बाद 84, 85, 86, 87 अभाज्य संख्या है, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 97 काउंट कर लीजिए भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों 8 आपका परफेक्ट उत्तर होगा, 8 आपका परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं की आप लोगों को गणना करनी है। प्रिय विद्यार्थियों 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है ना, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। तो 10 तो प्रिय विद्यार्थियों अभाज्य संख्या है नहीं, 10 के बाद 11 आता है। तो आप लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 11 है ना। और आप लोग कह सकते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, 99 नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, 97। अभी आप लोगों ने देखा था कि 90 से लेकर के 100 तक केवल एक ही अभाज्य संख्या थी 97, तो 97 लिख लेंगे। इनको भैया इनका अंतर बताना, आपको क्या बताना, अंतर पूछा भैया, अंतर पूछा ना, अंतर पूछा है, अंतर का मतलब अंतर निकाल लीजिए बड़ी वाली संख्या में से। कहने का मतलब भैया 97 माइनस 11 जब करेंगे तो आ जाएगा 86। 86 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका भैया, 86 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। तो अंतर पूछा, अंतर माने घटाओ, घटा लेंगे भैया, समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर भैया 7 देखते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7, ये भैया क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने पूछा हुआ है 15 और 85 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं इसको 7 से काटूंगा, 7 दुनाई 14, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 2 कितनी संख्याएं हैं, 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। इसको अगर मैं काटूंगा 7 से, 7 करने 7 हो गया, एक बचा 7 दुनाई 14 है ना, 7 दुनाई 14, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 12 आ गया। कितना आ गया, 12। कितना आ गया भैया, 12। जब प्रिय विद्यार्थियों मैंने 15 को 7 से भाग किया 2 आ गया है ना, और 7 से जब मैंने 85 को भाग किया 12, लगभग आया है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 2 बराबर 10, 12 माइनस 2 बराबर भैया 10 आएगा। 10 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नोट लिख लीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे है ना। कब है ना, तो 7 से भाग करने के बाद, 7 से भाग करने के बाद है ना, 7 से भाग करने के बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या भैया घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 234 ए 9 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान ज्ञात करना है।
कह रहा अगर इसको 9 से भाग कर दिया जाए तो a के जगह पर क्या रखा जाए कि संख्या पूरी 9 से कट जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं इसको 9 से काटूं, 9 करने 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 बचा, 9 छक 54, पूरा पूरा कहने का मतलब ये संख्या कट गई। जो प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं a की जगह मान लीजिए अगर 9 होता तो a इसी समय कट जाता है ना। कहने का मतलब a की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। उत्तर मेरा बिल्कुल परफेक्ट 9 आएगा। कितना आएगा, 9। यह मेथड नंबर 2 आप लोग कह सकते हैं कि 9 की विभाजकता का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। तो अगर मैं इन संख्याओं को प्रिय विद्यार्थियों जोड़ूं तो इनका योग अगर 9 होगा तो संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। जो 4 3 7 2 9 इतनी संख्याएं तो भैया 9 से विभाजित हैं। कितनी, इतनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। तो अगर इस संख्या का भी मान 9 होता तो ये संख्या 9 से क्या होती, विभाजित। कहने का मतलब a की जगह कितना आना चाहिए, 9। उत्तर बिल्कुल परफेक्ट भैया 9 होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, बस करते हैं, इतना पर्याप्त हो गया। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग पूरा देखते तो हैं नहीं। आप लोग अगर पूरा देखिए, है ना, और कमेंट वगैरह करिए तो वीडियो और बड़ा बनाया जाए। आधा घंटा ही पढ़ाऊंगा, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तब तक 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा। जिस दिन से आप लोगों ने बढ़िया हमें लगा कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं, है ना, वीडियो बढ़िया आप लोगों ने देखा, ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन मेरा बढ़िया आया, तो उसी दिन से मैं समय बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आज की आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें ना करें, लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, अपनी कॉपी में अपनी पेन से बच्चा लोग राइट जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।